So hello guys, welcome back to the channel. We have already solved the cash flows of the specimen paper और आज अपना लास्ट क्वेश्चन है इस स्पेसिमेन पेपर का सेक्शन बी का लास्ट क्वेश्चन है ये. इट इज फ्रॉम रेशियो चैप्टर. बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है. 8 मार्क्स का आपके एग्जाम के लिए है. इसमें से 6 मार्क्स जो है वो सम्स के लिए डेडिकेट रहेगा और 2 मार्क्स थ्योरी. 2 मार्कर्स का थ्योरी आने वाला है और 6 मार्क्स का सम्स. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना. सबसे पहला जो है वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन 14 पार्ट 1. द क्वेश्चन हैव आस्क्ड यू टू सॉल्व इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. लेट्स स्टार्ट गाइस. द फर्स्ट वन इज इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. चलिए सबसे पहला इसका जो बेस फॉर्मूला है वो लिखते हैं और फिर उसके हिसाब से देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या डिमांड किया गया है. द फॉर्मूला इज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम operations, or you can say cost of goods sold divided by cost of goods sold. Now ये cost of revenue from operation जो है इसका दूसरा नाम है cost of goods sold. दोनों सेम है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू को कंफ्यूज मत कर देना. दोनों अपनी जगह पे अलग अलग है. रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब नेट सेल्स होता है और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब सीओजीएस होता है. डिवाइडेड बाय एवरेज inventory. So now this is the formula for inventory turnover ratio. Now from the given question, पहले देखिए आपके पास क्या क्या डेटा अवेलेबल है. उससे पहले हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि सीओजीएस कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. इसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास 3 फॉर्मूला है और तीनों में से कोई सा भी जो आपको कोई आपके क्वेश्चन के डेटा के साथ जा रहा है आप उसको यूज कर सकते हैं. जैसे सबसे पहला फॉर्मूला है जो सबसे इजीएस्ट है वो है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट. दूसरा फॉर्मूला जो है वो भी बहुत पॉपुलर है. ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इस डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या क्या रहेगा. इस पे आपका आ जाता है वेजेस. इस पे आपका आ जाएगा कैरेज इनवर्ड. इस पे आपका आ जाएगा फ्रेट एक्सेट्रा. और एक फॉर्मूला है इसके अंदर जो कि है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड plus again the direct expenses given above plus changes in inventory. अब changes in inventory में WIP और finished goods दोनों को आप डाल सकते हैं इसके अंदर. लेकिन the most popularly used is this two. ये टू बहुत ज्यादा यूज होता है ये दो फॉर्मूला.
तो चलिए अब इसके हिसाब से देखते हैं कि डेटा क्या है अपने पास। तो क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, ग्रॉस लॉस दिया है। तो आप इन दोनों को यूज करके अपना सीओजीएस निकाल सकते हैं। देखिए पहला वाला फॉर्मूला क्या लिखा हमने, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो आप बाबू इसको, यहाँ पे ग्रॉस लॉस है तो इसको आप सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस कर दो, दैट विल कम टू 7,70,000. So I'll put it down here, 7,70,000 divided by average inventory. Average means opening plus closing divided by 2. It means 2,20,000 divided by 2 is 1,10,000. अब इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो ये निकल करके आता है 7 टाइम्स। याद रखिए इन्वेंट्री जो है वो एक्टिविटी रेशियो के अंदर आता है, और एक्टिविटी रेशियो में सारे आंसर्स टाइम्स पे आते हैं, तो इसीलिए टाइम्स पे आया है। होपफुल इट इज क्लियर। चलिए अब इस क्वेश्चन के पार्ट टू में आते हैं। पार्ट टू में बताया गया है कि आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। क्वेश्चन इज अवेलेबल और आपको ग्रॉस प्रॉफिट पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन में पूछा गया है, क्या क्या डेटा है। सबसे पहले उसको स्टार्ट करने से पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए बोला गया। आई एम सॉरी, नॉट ग्रॉस प्रॉफिट बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का पहले आप फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए। The formula goes like this: gross profit by net RFO. Net RFO मतलब सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, और ये सेल्स में कैश और क्रेडिट दोनों इन्वॉल्व है, into 100. Now according to the given data, they have provided us inventory turnover ratio, they have provided us revenue from operation, and they have provided us opening and closing inventory. तो यहाँ पे दूर दूर तक सेल्स के अलावा ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स तो प्रोवाइडेड है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन वो तो प्रोवाइडेड है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट नहीं है। और अपने को पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है सेल्स माइनस सीओजीएस। फिर से बोले तो सेल्स माइनस सीओजीएस। सेल्स तो अवेलेबल है क्वेश्चन में, इट्स अराउंड 9 लाख। सीओजीएस जो है वो क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं है। अब आप कैसे सीओजीएस का पता करोगे? अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो है वो आपको प्रोवाइडेड है, उसका आंसर जो है वो प्रोवाइडेड है। तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हो। देखिए कैसे, ITR इक्वल टू COGS बाई एवरेज इन्वेंट्री। ITR is 8, COGS we don't know, average inventory is opening plus closing divided by 2. Opening inventory 80,000 plus closing inventory 1,10,000 divided by 2, that comes to 90,000. So that comes to 90,000. Okay. Now COGS 90,000 into 8, that comes to 7,20,000. Okay. Now 9 lakh minus 7,20,000 is equal to 1,80,000. Let's see now. So the gross profit over here is 1,80,000 divided by net revenue from operations. So net revenue from operation is 9 lakh into 100. So 18 divide 90, 20%. So that's the gross profit ratio.
चलिए, सेकंड वाला भी सॉल्व हो गया। अब आते हैं थर्ड वाले में। थर्ड में क्या बताया गया है, चेक करते हैं। लिक्विड रेशियो निकालने के लिए बोला गया है। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। ओके, एज यूजुअल, एक्सक्यूज मी, पहले आप फॉर्मूला लिखें। लिक्विड रेशियो इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। ये वो इन्वेंट्री होगा जिसमें लूज टूल्स और स्पेयर पार्ट्स नहीं होना चाहिए। मतलब जो इन्वेंट्री आप करंट एसेट को निकालते वक्त ऐड करते हैं उसी को आप माइनस करिएगा, बट उस इन्वेंट्री में लूज टूल्स स्पेयर पार्ट्स नहीं होना चाहिए। माइनस प्रीपेड एक्सपेंस। अभी हमने देखा नहीं है क्वेश्चन में क्या डेटा है, हमने जस्ट फॉर्मूला आपको सामने रखा है। ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए, अब अगर आप डेटा ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन में करंट रेशियो आपको दे दिया गया है। ओके, क्या फॉर्मूला करंट रेशियो का, करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो दिया गया है 1.5:1। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा दिमाग में जोर लगा के सोचो, ये 1.5:1 जो है उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जिसपे से करंट एसेट का वैल्यू भी क्वेश्चन में अवेलेबल है 1,26,000, और करंट लाइबिलिटी अपने को पता नहीं है। तो ऑन द होल करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 1,26,000 डिवाइडेड बाई 1.5। 1,26,000 divided by 1.5, that comes to 84,000. This is the value for current liability. अब क्वेश्चन में आप आ सकते हैं। तो क्वेश्चन में जो है करंट एसेट प्रोवाइडेड है 1,26,000 माइनस इन्वेंट्री 2,000। प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे नहीं है, नहीं होगा तो छोड़ दीजिएगा, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिएगा। डिवाइडेड बाई 84,000, so that comes to 1,24,000 divided by 84,000, so that comes to 124 divided by 84, that is 1 point equal to 1.476 is to 1, or we can write it like this, 1.48 is to 1. This is your answer. This is your answer. Okay, now come to the last part of the question. Last part of the question. After that, it will be over for section B. Last part of the question says operating profit ratio is 65%. It's given in the question, and RFO is given rupees 2 lakh. This is also provided in the question. Now they are asking for the formula for operating profit ratio. Now the formula for operating profit ratio is net operating profit divided by RFO, means revenue from operation. Don't write shortcuts for your examination. It will be, it might not be considered. Consider नहीं किया जाएगा, might not क्या consider नहीं किया जाएगा, क्योंकि आप टीचर को नहीं पता होता है कि आप शॉर्टकट में क्या रिवील करना चाहते हैं। पूरा फॉर्मूला लिखना, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय revenue from operation. Now how you get this net operating profit? How do you get this net operating profit? The whole story starts from net profit after tax. Net profit after tax. I repeat, net profit after tax plus provision of tax
प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस नॉन ऑपरेटिंग income. That's it. And that will do. Next, part B. You have been provided with two components for calculating operating profit ratio. The question says that you have been provided two components for providing operating profit ratio. Two components in the sense, क्वेश्चन में आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो का आंसर दिया हुआ है, साथ ही साथ सेल्स दिया हुआ है. आपको दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो निकालने के लिए बोला जा रहा है. तो बहुत इजी है, सिंपल है. एक्सक्यूज मी. जो फॉर्मूला आपने लिखा उसी से आप कर सकते हो. देखिए, आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पता है 65% है. नेट ऑपरेटिंग आपको पता नहीं है, तो आप उसको वैसे ही रखो. नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ये आपको पता नहीं है. डिवाइडेड बाई नेट सेल्स. नेट सेल्स बोले तो 2 लाख. ठीक है. अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना. अगर आप क्वेश्चन में, आई रिपीट, यहाँ पे 65% लेते हैं तो फिर यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 नहीं कर सकते, इतना याद रखना. और अगर आप यहाँ 65 लेते हैं तो फिर आप इंटू 100 कर सकते हैं. हमने यहाँ 65% लिया तो फिर यहाँ 100 नहीं आएगा. दिस इज द करंट स्टेटस. नाउ 2 लाख इंटू 65 divided by 100. Now this comes to 130 followed by 3 zeros. So that is 1,30,000. So that's our answer, guys. In this way we have solved the complete section B. बाकी जितना भी क्वेश्चंस है वो आपने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किया हुआ है. होपफुली इट विल हेल्प यू. थैंक यू. मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.